आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप एज, यानी कि हमारा ऐसा ब्लड ग्रुप के बारे में बात करनी है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। यूनिवर्सल का मतलब हर एक किसी से, यानी कि वो यूनिवर्सल है। रेसिपिएंट का मतलब क्या है? जो रिसीव कर सकता है। हाँ जी, यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब कि हमारा ऐसा ब्लड ग्रुप बताना है जो किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को भी ले सकता है इजीली और कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा मैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या है? हमारे जो ह्यूमंस हैं उसके अंदर जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं वो बेसिकली चार टाइप के हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। या तो हमारा ए ब्लड ग्रुप हो सकता है या बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ये दोनों जो हमारे ए और बी होते हैं कोडोमिनेंट होते हैं। अगर दोनों एक साथ होते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है हमारा। और अगर इन तीनों में से कोई नहीं होता तो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ओ कहलाया जाता है। मुझे इनके एलील्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे तीन एलील होते हैं। एक होता है आई ए, एक होता है आई बी और ओ के लिए होता है हमारा स्मॉल आई। तो हमारे आई ए आई बी होते हैं डोमिनेंट होते हैं। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो अपना एक्सप्रेशन देते हैं। अगर ये प्रेजेंट नहीं होते तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है। बात कर लूँ बेसिकली हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस प्रकार से हम बताते हैं। तो ये जो आई ए आई बी होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि हमारी जो शुगर्स होती हैं वो हमें बताती हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हाँ जी, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरी आरबीसीज, जो आरबीसीज क्या होती हैं? आरबीसीज होती है मेरी रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर मुझे कुछ शुगर्स देखने को मिलेंगी। ये जो शुगर होगी कौन सी होगी? ये शुगर मेरी ए शुगर होगी जिससे मेरा ए ब्लड ग्रुप होगा। तो ये जो शुगर है यही डिटरमाइन करती है हमारे ब्लड ग्रुप को। फॉर एग्जाम्पल बी ब्लड ग्रुप है तो हमारे जो आरबीसीज का सरफेस है उसके ऊपर कौन सी शुगर होगी? ये होगी मेरी शुगर बी। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में तो मेरी जो आरबीसीज हैं उसके ऊपर शुगर्स दोनों की होंगी, यानी कि ए की भी होंगी बी की भी होंगी। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ओ की तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमें कोई भी शुगर देखने को नहीं मिलती है। तो ये तो मेरी बात हो गई कि आखिरकार हम शुगर्स के बेसिस पे, यानी कि जो शुगर होती है इनको हम कई बार एंटीजन भी बोल देते हैं। हाँ जी, ये एंटीजन होती हैं जो हमारी आरबीसीज के स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होती हैं। यही टेबल में दे रखा है। ये टेबल देखिए आप एक बार। टेबल में देखिए दे रखा है ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। तो ये कह रहा है एंटीजेंस ऑन आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज के ऊपर एंटीजेंस कौन कौन से हैं, यानी कि शुगर कौन सी है। तो देखिए ए ब्लड ग्रुप वाले के पास ए की है, बी के पास बी की है, ए बी वाले के पास दोनों की है और ओ के पास नील है। मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूँ ए वाले के पास एंटीजन किसकी है? हमारी ए की है। तो इसके अंदर एंटीबॉडीज किसकी देखने को मिलेंगी? एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी हमें एंटी बी की। यानी कि जैसे ही इसके अंदर हमारा बी ब्लड ग्रुप आएगा तो क्या होगा? वो इसके लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। तो हमारी जो एंटी बी है वो क्या करेंगी? इसको कर देंगी किल। तो इसलिए ए के अंदर हमारी बी वाली होंगी, वो बी को यहाँ पे नहीं आने देंगी, खाली ए वाला यहाँ पे आ सकता है। बी के अंदर देखते हैं। बी के अंदर क्या है? यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एंटी ए। हाँ जी, बी वाला जो आएगा वो तो अपनी शुगर्स को मैच कर लेगा इससे, लेकिन अगर ए वाला आएगा उसकी शुगर अलग है तो क्या होगा? एंटी ए वाले जो एंटीबॉडीज हैं वो इसको किल कर देंगी। और जो ए बी वाले होते हैं इसके अंदर हमें कोई भी एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए भी है और बी भी है। तो अगर इसके अंदर एंटी बी होती है, अगर इसके एग्जांपल फॉर एग्जांपल, और मैं इसके अंदर अगर ए बी ब्लड ग्रुप डालता तो क्या होता? इसमें से ए बी वाले को तो किल कर देता, लेकिन इसके अंदर तो दोनों है। तो इस वजह से इसके अंदर हमें दोनों ही जो एंटीबॉडीज हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं, नील एंटीबॉडीज होती हैं। और जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर मुझे दोनों, यानी कि एंटी ए एंटीबॉडीज और एंटी बी बॉडीज दोनों देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी शुगर नहीं है। अगर मेरे पास ए की शुगर आती है तो एंटी ए उसको किल कर देगी, और अगर मेरे पास बी की शुगर आती है तो एंटी बी उसको किल कर देगी, कोई भी इसको अंदर नहीं आने देगी। तो होता क्या है? ये हमारा क्या है? ये मैंने एक टेबल को ही समझाया है। देखिए अब एंटीबॉडी क्या है? एंटी बी की है, एंटी ए की है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें हमारी दोनों की होती है। तो अब मुझे बताना है यहाँ पे रेसिपिएंट डोनर की, जो यूनिवर्सल है, यानी कि वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं वो है ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। अब देखिए ए बी ओ और ए बी तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सीन है वो भी समझ लेते हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये हमारा दर्शा रहा है आर एच एंटीजन को। हाँ जी, ये जो आर एच एंटीजन होता है ये हमारा एंटीजन देखने को मिलता है, ये भी आरबीसीज के ऊपर ही होता है। अगर मेरा एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, और अगर एंटीजन मेरा एबसेंट है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको मैं नेगेटिव बोलता हूँ। अब मुझे किसकी बात करनी है? मुझे बात करनी है यूनिवर्सल रेसिपिएंट की। तो बता देता हूँ यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4, दैट इज ए बी पॉजिटिव। अब कैसे होता है देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए में देखिए जरा, ए बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव, यानी कि
इसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी दिखेंगी, नील एंटीबॉडी दिखेंगी। लेकिन अब आप देखिए ये नेगेटिव है यानी कि इसके पास RH नहीं है। अगर मैंने कोई इसके अंदर ऐसा ब्लड डाल दिया जिसके पास RH एंटीजन था, तो होगा क्या, ये जो RH एंटीजन है इसके अगेंस्ट क्या बनेंगी, इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेंगी, है ना, और वो इसको क्या कर देंगी, वो इसको किल कर देंगी। तो मेरा जो यहाँ पे नया ब्लड आया है वो यहाँ पे किल हो जाएगा। इसीलिए RH नेगेटिव वाले हमारे क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अगर इनके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे AB पॉजिटिव वालों को डाल दिया तो क्या होगा, इस पॉजिटिव वाले के अगेंस्ट जो RH एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी और इनको किल कर दिया जाएगा। तो पहला वाला तो मेरा गलत हो गया। अब देख लेता हूँ O नेगेटिव के बारे में। सेम वही O नेगेटिव है यानी कि इसके अंदर क्या है, नेगेटिव है, RH एंटीजन तो इसके अंदर है ही नहीं। लेकिन अब इसके अंदर हमारी एंटी A और एंटी B तो प्रेजेंट है, मैंने बताया ना ऊपर। ये देखिए हमारी एंटीबॉडी O के अंदर एंटी और एंटी B तो है, यानी कि इसके अंदर मैं खाली O ब्लड ग्रुप ही डाल सकता हूँ। A का डालूंगा तो वो ये किल कर देंगी, B का डालूंगा तो ये किल कर देंगी। तो ये भी हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं हो सकता। रेसिपिएंट का मतलब जो हमारे सारे टाइप के ब्लड को ले सकता है अपने अंदर। अगर मैं O पॉजिटिव को देख रहा हूँ तो O पॉजिटिव मेरा इस वाले केस के साथ आ जाएगा। देखिए O पॉजिटिव यानी कि ये किस प्रकार का है, ये है हमारा यहाँ पे RH, सेम वही है। अगर मैं RH को ना ही देखूं लेकिन फिर भी इसके अंदर एंटी A और एंटी B तो प्रेजेंट होगी ही, वो हमारे A ब्लड ग्रुप को और B ब्लड ग्रुप को यहाँ पे आने ही नहीं देंगी। तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं देखता हूँ अपने जो मेरा राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर है मेरा AB पॉजिटिव। अब देखिए इसके अंदर मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इन द सेंस यानी कि इसके अंदर मेरे पास कोई भी एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती है। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप A आएगा तो मेरी एंटी A तो बॉडी है ही नहीं, एंटी A नहीं है तो क्या हो जाएगा, A ब्लड ग्रुप आराम से आ सकता है। B ब्लड ग्रुप देखते हैं, B ब्लड ग्रुप अगर मैं डालूं तो क्या होगा, देखिए एंटी B भी नहीं है इसके पास, तो यहाँ पे क्या है हमारी ये जो B वाले जो नए आए हैं ब्लड वो भी नहीं किल हो पाएंगे। अब मैं इसके अंदर अगर AB डाल देता हूँ, AB अगर मैंने इसके अंदर डाला तो देखिए AB तो दोनों के साथ कोरस्पॉन्ड कर रहा है तो ये आराम से आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें O डालता हूँ तो O के अंदर क्या होता है, O के अंदर तो कोई शुगर होती ही नहीं है, तो ये क्या है, ये इंटरफेयर करेगी ही नहीं इसके शुगर के साथ, क्योंकि इसके पास अपनी तो कोई शुगर है ही नहीं जो कि एज अ एंटीजन बिहेव करेगी। तो ये भी हम इसके अंदर इजीली डाल सकते हैं। अब बात कर रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव की हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर कोई नेगेटिव वाला डालता हूँ, देखो अगर मैं पॉजिटिव वाला डालूंगा यानी कि उसके अंदर RH एंटीजन है, RH एंटीजन इसके पास भी है, RH एंटीजन उसके पास भी है, तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर मैं RH नेगेटिव वाली डालता हूँ, RH नेगेटिव वाला डालता हूँ यानी कि RH एंटीजन नहीं है, तो RH एंटीजन अगर नहीं है तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास यहाँ पे ये एंटीबॉडी तो बनाएगा ही नहीं नेगेटिव के खिलाफ, क्योंकि एंटीजन तो है ही नहीं, तो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी कहाँ से बनेगी। तो RH नेगेटिव वाले भी मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं जो AB पॉजिटिव वाले हैं वो मेरे यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाते हैं, इनके अंदर मैं कौन से भी टाइप का ब्लड ग्रुप डाल सकता हूँ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।